चलो, good morning everyone. Welcome to the class. Now we are continuing book 1 political science. Cold War we have done and now we are going to do bipolarity. Bipolarity means bipolar अब खत्म हो गया. अब bipolar करती रहती हूँ मैं. Bipolarity finish. Now only unipolar world. अब सिर्फ अमेरिका पावरफुल है. But the thing was that other countries like India, हम लोग सोच रहे थे देयर शुड नॉट बी अ यूनिपोलर वर्ल्ड. पूरी दुनिया में एक देश पावरफुल नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी डैश वर्ल्ड. मुस्कान, विच डैश वर्ल्ड? मल्टीपोलर. मल्टीपोलर होना चाहिए. सारे पावरफुल बन जाएं, सारे अपना अपना हथियार बना ले, आर्मी बना ले. ऐसा हम क्यों करें कि सिर्फ एक ही वर्ल्ड पावरफुल हो, एक ही कंट्री पावरफुल हो, अमेरिका. तो देयर शुड बी मल्टीपोलर वर्ल्ड. ये चॉइस होनी चाहिए, ये हमारा मानना था. ठीक है, चलो. दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर रीडिंग. नाउ ओपन योर बुक. ओंकार, बुक है बेटा? अनम्यूट कर. बुक है ना? नहीं मैम, आज लेकर बेटा आज अरेंज कर लो. ओके, बिकॉज हाँ जी, पेज नंबर यस, पेज नंबर. ओंकार ने कल क्लास लगाई थी ना ओंकार के पास, बट अब बुक नहीं थी. मुस्कान, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम पेज नंबर 24. 24. कल मैंने इनको नोट्स दिए थे, थोड़ा सा पढ़ा भी था हमने. चलो, पेज नंबर 24, शॉक थेरेपी. आज शॉक लगने वाला है. शॉक तो पूरी दुनिया को लग गया हुआ था. शॉक पूरी दुनिया को लग गया हुआ था. when the bipolar world changed into unipolar world, when one ideology gone and second ideology adopted by the other countries. अच्छा, which ideology failed? रिया अनम्यूट कर. कौन? दो आइडियोलॉजीज थी ना. इट वाज एक्चुअली कोल्ड वॉर वाज बिटवीन टू आइडियोलॉजी. पहले तो ये बता कौन सी दो आइडियोलॉजी? कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट. कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट तो पार्टी थी. कम्युनिटी. हाँ, कम्युनिज्म. वन आइडियोलॉजी वाज कम्युनिज्म एंड सेकंड वन वाज कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म. कौन सी पॉलिसी हार गई? कम्युनिटी वाली आइडियोलॉजी थी. कैपिटलिज्म शुरू हो और गई कैपिटलिज्म जीत गया था. तो नाउ द होल कंट्री ऑफ अमेरिका सपोज्ड दैट वी आर द पावरफुल इन द वर्ल्ड. अब क्योंकि हम जीत गए हैं तो सारी दुनिया हमारी बात मानेगी. हम जो करते हैं दुनिया हमें फॉलो करेगी. ओके, सो व्हाट दे डिड, they wanted that capitalism ideology must be followed by all countries of the world. Now the shifting from communism to capitalism is known as shock therapy. Clear? Show me thumbs up if this line is clear. Shock therapy. Thank you, Riya. Sukhman, Roman, Arman, waiting for Manav. Thank you, Onkar. Yes, बेटा. मानव, show me thumbs up. अच्छा, क्लियर नहीं हुआ? मानव अनम्यूट कर. अच्छा ठीक है, रियल थम्स अप दिखा रहा तू. ठीक है, ठीक है. हो गया मैम. हाँ, हो गया. हो गया. चलो ठीक है. नाउ द पॉलिसी फ्रॉम कम्युनिज्म ट्रांसफर्ड टू कैपिटलिज्म. दिस इज थेरेपी, शॉक थेरेपी. हाँ जी, अरमान शुरू करो बेटा. शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम. स्टार्ट बेटा, स्टार्ट रीडिंग. The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system
to a democratic capitalist system. The model yes of yes transition. बस you will stop after every line. Okay, एक लाइन के बाद आप रुकोगे. Now इसने पढ़ा the very important line, very valuable line, answer of one question. अब इसने पढ़ा अरमान ने the collapse का मीनिंग लिखो finish, remove, destroyed. The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from authoritarian socialist system to democratic capitalist system. ये बड़ा ही पेनफुल था जब ये कोलैप्स हो गया, कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया और कैपिटलिज्म आ गया. इट वाज वेरी पेनफुल बिकॉज पीपल डिडंट वांट कैपिटलिज्म. बट अब क्योंकि कम्युनिज्म खत्म हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, तो नाउ अमेरिका विनर और all the ideology, all the people started adopting capitalist. बट ये देख लेना डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है, इसका फुल फॉर्म आप पूरा पढ़ोगे, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म. ओके, परम वीडियो ऑन बेटा. हाँ जी अरमान, कंटिन्यू. The model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to known as shock therapy. Wait. Now the model of transition का मीनिंग लिखो चेंज. एक वर्ड क्लियर होना चाहिए. परम बेटा वीडियो ऑन करो. Now the model of transition in Russia, Central Asia, East Europe that was influenced by World Bank and IMF came to known as shock therapy. अब ये सारी की सारी चीजें इनको अफेक्ट करती थी. ओके, कौन सी चीजें इनको अफेक्ट करती थी? IMF और वर्ल्ड बैंक. इस चीज को हम शॉक थेरेपी कहते हैं. जब कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म आ गया और कैपिटलिज्म अमेरिका का दबदबा था वर्ल्ड बैंक पे प्लस IMF पे, तो इन चीजों को दिस टर्म इज नोन एज शॉक थेरेपी. लॉन्ग आंसर है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स में भी ध्यान से सुन लेना. नाउ वी हैव क्लियर्ड 1 मार्क आंसर. हाँ जी, कंटिन्यू बेटा. अरमान. हाँ मुस्कान, वांट टू से समथिंग? मैम ट्रांजिशन का क्या मीनिंग होता है? चेंज. ठीक है. हाँ जी अरमान. लोअर हैंड मुस्कान. Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former Second World countries, but its direction and features were quite similar. अच्छा, अब ये इससे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. शॉक थेरेपी वेरिड का मतलब लिखो डिफरेंट, डिफर. वेरिड मींस डिफरेंट. Shock therapy varied in intensity and speed among the former second world countries. यही वाली पॉलिसी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में डिफरेंट थी. अब सेकेंड वर्ल्ड कंट्री कौन से थे? यूएसएसआर के साथ जो थी. बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर. बट बात एक ही थी. हाँ जी. नाउ अरमान जो पढ़ेगा ना, ईच ऑफ दीज कंट्रीज है ना, यहां पर एक हेडिंग बनाओ फीचर्स. खुद अपने हाथ से हेडिंग बनाओ फीचर्स. अच्छा, एक चीज और लिखो, आपकी हेल्प के लिए बताती हूँ मैं. अब देखो मुस्कान ने स्टिकी नोट्स पकड़े है ना, आप लोग भी अपने हाथ में स्टिकी नोट्स रखो, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने लगी हूँ आपको. जहां से अरमान ने पढ़ना शुरू किया था ना, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज. ये कौन से कंट्रीज? दीज कंट्रीज या नहीं? दीज कंट्रीज या नहीं? दीज का मीनिंग लिखो. अब ये लंबी सी लाइन है, कैसे लिखोगे? स्टिकी नोट अपने पास रखो या फिर छोटा छोटा करके बुक पे लिखो. दीज कौन से कंट्रीज थे? वैसे बताना जरा मुझे कौन से कंट्रीज थे. मेरे बताने से पहले किसको पता है? मुस्कान अनम्यूट कर. ये कौन से कंट्रीज थे? ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज ना, किनके लिए पेनफुल था अपनी पॉलिसी को छोड़ना?
सुखमन, ये कौन से कंट्री थे? शायद जो सोवियत यूनियन के साथ थे। जो सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे, साथ थोड़ी थे, हाँ, साथ अलग हो खुश होते, अलग हो गए थे। उनके लिए काफी मुश्किल था सोवियत यूनियन से अलग होकर अमेरिका जाना। अमेरिका की मतलब अमेरिका नहीं, वो चले गए थे, अमेरिका की पॉलिसी को ले लिया था। तभी मुझे लगा था कि आपको दीज समझ नहीं आएगा, तो जहां पर लिखा ना दीज, उसको सर्कल करके एरो बनाकर एक लाइन लिखो। आप ही की हेल्प के लिए बता रही हूं मैं। दोज कंट्रीज हु वर सेपरेटेड फ्रॉम यूएसएसआर। अब आपको समझ आ जाएगी जब आप रिवाइज करोगे ना चैप्टर, दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। दोज कंट्रीज हु वर सेपरेटेड फ्रॉम यूएसएसआर, उनके लिए मुश्किल था। इतने सालों तक यूएसएसआर के साथ रहे, नाउ दे आर सेपरेटेड, तो काफी पेनफुल था। नाउ अभी अरमान जहां से पढ़ेगा ना ईच ऑफ दीज, यहां पर लिखो फीचर्स। हाँ जी, मानव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। नाउ स्टार्ट रीडिंग ईच ऑफ दीज। Each of these countries was required to make total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely, and structure evolved during the Soviet period. यस, अब इसने पढ़ा कि ईच ऑफ दीज कंट्रीज, जो जो लोग अलग हो गए थे यूएसएसआर से, रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। टोटल के टोटल सारे के सारे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब उनकी ये पॉलिसी थी, अब वो कैपिटलिज्म मान रहे थे, विच मेंट रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग ड्यूरिंग सोवियत पीरियड। यानी कि टोटली सोवियत पीरियड के टाइम पे, यूएसएसआर के टाइम पे वो जो भी फॉलो करते थे, सब कुछ जड़ से खत्म है और वो कैपिटलिज्म फॉलो करेंगे। अब देखो कितने साल तक हम लोग, अब हमें देखो, आप इंडिया को देखो, वी आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी कब से? 47 से। आज अगर अचानक एकदम से 2021 में डिक्टेटर आ जाए कोई, किम जॉन जैसा आ जाए इधर इंडिया में, या शी जिनपिंग जैसा डिक्टेटर आ जाए, हम तो जी नहीं पाएंगे। वी विल फील सफोकेशन बिकॉज वी लव आवर फ्रीडम। यही हाल बाकी कंट्रीज का हुआ, जहां पर कितने सालों से कम्युनिज्म पॉलिसी चल रही थी और एक ही पार्टी थी। नाउ दे आर अडॉप्टिंग कैपिटलिज्म। It was very painful for those countries who were separated from USSR and joined the policy of ideology of America, capitalism. हाँ जी मानव, कंटिन्यू बेटा। Above all, it meant that private ownership was to be a dominated pattern of ownership of property. ठीक है, अब आपको समझ आ ही गई, वो तो आपको पता ही है ना, डेफिनेशन डाल दी है कि अब वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जिसकी मालिक कभी स्टेट हुआ करती थी, अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है। मतलब अब आप जितने मर्जी अमीर बन सकते हो, अब मैं जितनी मर्जी अमीर बन सकती हूँ, अब स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा। चलो मानव। Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediately brought in. हाँ, प्राइवेट ऑनरशिप हो गई और इवन के लैंड, एग्रीकल्चर, सब कुछ प्राइवेट हो गया। अब सरकार का कुछ भी नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल अमीर होंगे, द ग्रुप ऑफ पीपल विल एप्लीकेबल। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो बेटा। कलेक्टिव फार्म्स। Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. चलो जी, एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म आ गया। अब सरकार के कोई खेत नहीं है, अब सारे खेत, सारा एग्रीकल्चर, सारा सिस्टम जो है वो प्राइवेट हाथों में चला गया। अब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सरकार के हाथों में है, जो गेहूं बिकती है ना वो सरकार के हाथों में जाती है ना, वो सरकार फिर तय करती है किस किस एरिया में कितनी कितनी गेहूं देनी है, ऐसा ही है ना। बट अब वहां पर ऐसा नहीं था, स्टेट का कोई रोल नहीं है। एग्रीकल्चर में भी मतलब छोटी से छोटी चीज का मालिक भी लोग हैं, जो अमीर है जिस एरिया में वो ऑनर बन गए। हाँ जी मानव। This transition ruled out any alternate or third way other than state-controlled socialism or capitalism. अब इसका और कोई तरीका नहीं था, स्टेट कंट्रोल हो जाती तो अच्छा होता। प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या हुआ? रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, ये हाल हुआ उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, शॉक थेरेपी मानव। Shock therapy also involved a drastic change in external orientation of these economies. हाँ, इकोनॉमी में भी काफी चेंज हुआ, बदलाव हुआ इकोनॉमी में भी, होना ही था। अब प्राइवेट हाथों में प्रॉपर्टी आ गई है तो चेंजेस तो होने ही थे। हाँ जी। Development was not
envisaged through envisage का मीनिंग लिखो, टू ब्रिंग, लाना, टू ब्रिंग. through more trade, and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. फ्री ट्रेड जरूरी माना जाने लगा. फ्री ट्रेड मतलब all businessmen and traders are free to trade in any country without any kind of tax, without any kind of custom duties. So free trade हो गया, अपना अपना जिधर मर्जी कंट्री में जाओ, अपना ट्रेड करो, जितना मर्जी पैसा कमाओ, प्रॉफिट ले आओ अपने कंट्री में. हाँ जी, ओंकार कंटिन्यू बेटा, इसके आगे पढ़ो ओंकार. अच्छा बुक नहीं है, ओहो फिर दिक्कत बहुत आएगी ना. चलो सुखमन कंटिन्यू बेटा. द फ्री ट्रेड, द फ्री ट्रेड. The free trade regime and foreign direct investment (FDI) were to be the main engines of change. चलो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई कि डायरेक्ट वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं. ये दो चीजें मेन इंजन हो गई कि लोग जितना मर्जी ट्रेड कर सकते हैं. योर 1 मार्क आंसर अंडरलाइन कर लो. फ्री ट्रेड रिजीम एंड एफडीआई. यस. This also involved openness to foreign investment, financial opening up or deregulation, and currency convertibility. चलो जी, करेंसी भी कन्वर्ट हो जाया करेगी जल्दी, ट्रेड भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, एंड ऑल द कंट्रीज बिकम रिच. सो दिस वाज द टोटल शिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म टू फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म. दीज ऑल आर 5 फीचर्स. जहां पर आपने फीचर्स लिखे ना, फीचर से लेकर कन्वर्टेबिलिटी, जहां तक सुखमन ने पढ़ा, मेक 5 पॉइंट्स योरसेल्फ. अपने आप 5 पॉइंट बना दो. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वैसे 5 का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन विल कम फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स. 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता नहीं है. यू कैन मेक 2 पॉइंट, 4 पॉइंट और 6 पॉइंट्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ. ओके. अच्छा फाइनली फिर क्या हुआ? रिया कंटिन्यू बेटा. फाइनली व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? Finally, the transaction also involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. सोवियत ब्लॉक के साथ जो अलायंस हुए थे वो टूट गए. ये पहली बात हुई. चलो. Each state from this bloc was now linked directly to the West and not to each other in the region. चलो, each state from this block was now linked directly to the West. वेस्ट कौन सा कंट्री? अमेरिका. सारे डायरेक्टली वेस्ट के साथ लिंक हो गए, बिना किसी कोई कस्टम ड्यूटी के, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी बैन के. एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन. आपस में रीजन में है नहीं, आपस में हमारा ताल्लुक है नहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हमारा लिंक है. हाँ जी, नेक्स्ट बेटा रिया. These states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system. चलो, these states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system. इस तरह धीरे धीरे, एक जब हम काम रेगुलर करते हैं तो हमें भी उसकी आदत पड़ जाती है ना. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सोवियत यूनियन के कंट्रीज मिक्स हो गए अमेरिका में, कैपिटलिज्म में, इनको उनकी आदत पड़ गई. नेक्स्ट रिया. The Western capitalist states now become the leaders and thus guided and control the development of the region through various agencies and organizations. चलो जी, लीडर बन गया है अब वेस्ट कंट्रीज, अमेरिका कंट्रीज, कैपिटलिज्म लीडर बन गया है और बाकी देशों को गाइड करेगा. अब जहां से रिया ने पढ़ना शुरू किया था ना, फाइनली मेक योर हेडिंग रिजल्ट और इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस. एक ही बात है, रिजल्ट, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, वन अदर सेम थिंग. इसके 3 पॉइंट बना लेना, 4 पॉइंट बना लेना खुद ही. चलो, दिस मच ओनली, अब इतना ही करेंगे. नाउ ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट. थोड़े से नोट्स दूंगी विच वी हैव डन अर्लियर. जो पहले पढ़ा उसको वाइंड अप कर लेते हैं फटाफट. वेरी वेरी वैल्यूएबल नोट्स. ये कॉपी अपने पास ही रखना, आप प्रिजर्व करके
दूसरों को हमने किसी को कॉपी नहीं दिखानी है। ओके, द थिंग इज दैट कि आपको समझ आ जाए जो आप लिख रहे हो, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज वाला नहीं लिखवाऊंगी, पीछे वाला। हाँ जी, ओपन योर कॉपीज, मैं भी लिखूंगी बोर्ड पे। राइट डाउन टुडेज डेट। हेडिंग इज नो नीड टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर अगेन, दोबारा चैप्टर का नाम नहीं लिखेंगे। ओके, नो नीड टू राइट चैप्टर नेम अगेन। हाँ जी, नोट्स ही दे रही हूँ मैं आपको। आप ये सब मत लिखो, ओके? आपके लिए नहीं है, नो नीड टू राइट एवरी टाइम व्हाई टू राइट। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग, कल जहां तक छोड़ा था हमने, मेक हेडिंग बेटा। हाँ जी, as you people know that now communism finished. और कैपिटलिज्म जीत गया था। And capitalism won. Okay, next. End of arm race. अब थोड़े से हथियार हम लोग कम बनाएंगे। एंड ऑफ आर्म रेस एंड पॉसिबल न्यू पीस। मैंने ट्रेडिस भी लिख दिया, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉसिबल न्यू ट्रेडिस। अदरवाइज क्या था, दोनों जने क्या करे थे, एक लाइन आप लिख लो, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो एक लाइन। ऐसे बबल बना के लिख लो आप। अदरवाइज बोथ द कंट्रीज, कौन से कंट्री, यूएस एंड यूएसएसआर, otherwise both the countries were making nuclear weapons with full speed.
वरना वो फुल स्पीड से अपने वेपन्स बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट, पावर रिलेशन ये कैपिटल में लिख लो आप। कैपिटल में लिखना आपने पावर रिलेशन, और क्या लिख रहे हो? और क्या आर यू राइटिंग? हाँ बेटा नोट कर लो ये। नाउ पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। Now power relation in the world politics changed. Earlier there was powerful world, the bipolar world ended. Bipolar world ended. Bipolar world ended. रोमन लिख रहे हो ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब रिवाइज करोगे तब सब याद आ जाएगा। Now after that two possibilities. अब जब bipolar end हो गया तो two possibilities हैं. Which were the two possibilities? अब इसके बाद क्या हुआ? ये having two possibilities. Now two possibilities थी, ये कौन सी थी? ये दो पॉसिबिलिटी कौन सी थी? हाँ ठीक है बेटा, क्लास चलाने में 5 मिनट तक पढ़ा। हाँ जी, टू पॉसिबिलिटीज कौन सी थी? That the world will be unipolar, the world will be unipolar, or the world will be multipolar. मुस्कान ठीक से बैठो बेटा कैमरा के आगे। ओके, नाउ दो पॉसिबिलिटीज थी, बाइपोलर तो खत्म हो गया, अब क्या होगा? मल्टीपोलर कि यूनिपोलर? नोट डाउन, परम बेटा कैमरा ऑन।
Please note down. Now I am going to rub upside. यहाँ से रब कर रही हूँ मैं. अब आपके सामने मैंने दो चीजें रखी हैं. ओके, द वर्ड विल बी यूनिपोलर और मल्टीपोलर. अच्छा, अगर आपके सामने मैं चॉइस दूं, ओंकार तुझे मैं पूछूं, अनम्यूट करो, कि यूएसएसआर तो खत्म हो गया, ठीक है, एक कंट्री खत्म हो गया, अब जो जीता है वो पावरफुल बने कि सारे पावरफुल बन जाएं? अनम्यूट करो ओंकार. मैम जो जीता है, जो जीता है यानी कि अमेरिका, तो बाकी जो इन्वॉल्व ही नहीं हुए वो बेचारे, अब हम क्या करेंगे? हम तो इन्वॉल्व ही नहीं हुए थे उन दोनों में, कोल्ड वॉर में, तो हम इंडिया क्या करें फिर? हम तो रह गए ना, वो दोनों लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, एक जीत गया तो पूरी दुनिया में डोमिनेट हो जाए, है ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगी. हमने तो कभी लड़ाई करी नहीं किसी से. चलो, मानव अनम्यूट, अपनी राय दो आप बेटा, ओंकार ने दी, आप भी दो अपनी राय. व्हाट विल हैपन? यू वांट बाइपोलर खत्म हो गया, अब आप क्या चाहते हो? वर्ल्ड विल बी यूनिपोलर और वर्ल्ड विल बी मल्टीपोलर? मल्टीपोलर. मल्टीपोलर होना चाहिए, ठीक है, ये कहता है मल्टीपोलर. अरमान से पूछें, अरमान तू बता, व्हाट डू यू वांट, यूनिपोलर के मल्टीपोलर? मल्टीपोलर. मल्टीपोलर होना चाहिए, ठीक है. रोमन तू बता, एक कंट्री पावरफुल बने कि सारे इक्वल पावरफुल रहे? मैम सारे इक्वल पावरफुल हैं. सारे इक्वल पावरफुल रहने चाहिए, ठीक है. क्यों अमेरिका डोमिनेंट बने? हम क्यों अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो करें? वी लव आवर डेमोक्रेसी, राइट ना. एक ना छोटा सा एक ड्रॉ करो, एक ड्राइंग बना रही हूं मैं. हेडिंग है कि आपने लिखा कि वर्ल्ड विल बी यूनिपोलर और बाइपोलर, ठीक है. अब या तो यूएस विल बी डोमिनेंट या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा. हाँ, हेयर कैसे होगा? दिस इज वर्ल्ड, दिस इज द होल वर्ल्ड. ठीक है, ये है पूरा वर्ल्ड, राइट ना. चॉइस है, अगर ये बनता है यूनिपोलर, ठीक है, देन अमेरिका विल बी पावरफुल. आप ये कहते हो ना, ऐसा होगा, यूएस विल बी डोमिनेंट और मल्टीपोलर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा यूनिपोलर. दिस विल बी नॉन एज यूनिपोलर. मैं यहां लिख रही हूं, यूनिपोलर. अगर मल्टीपोलर हो तो दिस इज द होल वर्ल्ड, ठीक है. ये वर्ल्ड है, ऐसे ही मैं ड्रॉ करती हूँ आपके लिए, आपको समझना, ठीक है. बट हियर मल्टीपोलर में क्या होगा? ऑल द कंट्रीज, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ठीक है, इंग्लैंड है, अपना चाइना है, पाकिस्तान है, जर्मनी, इटली, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो इतनी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में मल्टीपोलर होना चाहिए. तो दिस इज मल्टीपोलर, कि सारे कंट्रीज पावरफुल हो जाए. व्हाई टू मेक वन डोमिनेंट कंट्री? अमेरिका को क्या बहुत पावर है उसमें, है ना. तो ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी multipolar world. I am writing here multipolar world, right? So here in the world, all the countries will be equally important.
इसमें क्या होगा, all the countries will be all the countries will be equally important पूरी दुनिया के सामने, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई देश छोटा नहीं है, इंपॉर्टेंट on the global stage. On the global stage. ठीक है, अब दोनों चॉइस थी दुनिया के सामने, बाइपोलर खत्म हो गया, नाउ चॉइस वाज यूनिपोलर या मल्टीपोलर। प्लीज नोट डाउन। Done, beta? Please note down. Thank you, Sukhman, for quick reply, beta. Now show me thumbs up if you done it, if you note it. Thank you, Arman. Thank you very much. Riya, done, beta? Waiting for your reply. Muskan, waiting for your reply. Thank you. Waiting for Riya. So now I am going to end up the class. This is enough, but make sure that whatever you have done today, read one more time and revise one more time. ठीक है? Nothing to write. अभी और कुछ नहीं लिखना हमने. हाँ सुखमन बेटा. हाँ सुखमन. मैम मेरा कॉन्सिक्वेंसेस वाला टॉपिक रह गया. कॉन्सिक्वेंसेस कौन सा वाला? किसके जो कल किया? कल किया था, मैं दोबारा करवा दूंगी. डोंट वरी. वरना जो कल वाला वीडियो है ना, वी डेली अपलोड ऑन फेसबुक. स्कूल के कैम्ब्रिज फेसबुक पेज पे वो अपलोड होता है, वहां से वीडियो देख ले. ठीक है? फिर भी अगर नहीं मिल पाएगा तो मुझे बोल देना, आई विल सेंड यू द लिंक. मैं लिंक भेज दूंगी. ठीक है. ठीक है, क्योंकि चक्कर ये है कि हमारी ये सारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंटरलिंक्ड है. जहां भी एक टॉपिक मिस किया तो पता नहीं चलना. आज जिनको शॉक थेरेपी नहीं पता, कल वो कैसे उसका इफेक्ट करेंगे. तो एक भी लेसन मिस हो जाए तो फिर डिफिकल्टी आती है. चलो, थैंक यू वेरी मच. आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास. गॉड ब्लेस यू बेटा. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. डेली क्लास अटेंड किया करो. थैंक यू बेटा.